बड़ा क्राइम वो सब किए दोस्तों, लेकिन हम पे सब तो की, फिर भी हमें दया थी। क्राइम किए और लेकिन दया हमें भी थी। हमारे गांव वाले से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या हुए थे, जो कि गांव वाले उस रोज जो है ना चाहते तो वो सब बचा सकते थे, लेकिन सबको मन में क्या हुआ, ये बवाजी है। 2 रोज पहले हमारी भाभी ने हमसे लड़ाई की थी और हमको बोले थे कि तुमको भोगने नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने क्लिप में सुना ही होगा कि आरती 2 साल पहले की बात बताने वाली है, अपने बाप के बारे में, अपने घर के पूरी फैमिली के बारे में कि कौन चंडाल है, कौन क्या है करके, कि 2 साल पहले छोटू के साथ क्या बीता था, क्या हुआ था। आज इतनी बड़ी घटना घट गई छोटू के साथ। छोटू नहीं रहा है इस धरती पे। जब भी आरती अपने उसके परिवार ने छोटू के साथ इतना कारनामा करने के बाद भी आरती के दिल में अभी भी अपने परिवार के प्रति प्रेम भावना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नफरत ही भरी है, नहीं, नफरत नहीं है। उसके साथ साथ उसके दिल में प्रेम है अपने परिवार के प्रति। तो दोस्तों आरती चाहती है कि दोनों परिवार का मेल मिलाप हो जाए, वो भी परिवार अच्छे से रहे, वे भी परिवार, दोनों परिवार अच्छा मिलजुल के रहें। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मन्नू वगैरह, छोटू वगैरह ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब परिवार से ही है। वो लोग 3 भाई है, एक बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई तो पहले से ही अलग हो गया था। रही छोटू और मोनू साहब साथ में रहते थे, तो मोनू का शादी होने वाला था, लेकिन ऐसी घटना घट गई जिस वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों आज भी आरती के अंदर अपने परिवार के प्रति दया है, लेकिन उसके बाप भाई को, उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं है आरती के प्रति दया। आरती के परिवार वाले बाप भाई जो भी है, वो लोगों ने क्राइम करने के बाद भी आज आरती पर उंगली उठाई जा रही है, जब भी वो अपने परिवार को अपनाने के लिए तैयार है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर में दिल है, अभी भी दिल है आरती के अंदर, इसलिए अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए तो आरती चाहती कि दोनों परिवार का मेल मिलाप हो जाए। जब भी उन लोगों का घमंड नहीं टूटा है दोस्तों, उनके अंदर इतना घमंड है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आरती के परिवार ने इतना गलत आरती के प्रति बोला है कि उनको रंगे हाथ पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? वकील के सामने ऐसा बोल रहे थे अपने बचाव के लिए। तो बताइए कि कितना उसका परिवार कितना नीचे गिरा हुआ है कि अपनी बेटी को ही रोड में ला के रख दिया। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और पूरा सुनिए। आरती बता रही है अपने बारे में 2 साल पहले छोटू के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं, सुनिए। बवाजी है बाबा, ऐसा कोई भी इंसान, नर लोग को जब दया आ जाते हैं, ऐसे लोग को दया आ जाते हैं, तो बाबाजी को कितना अंदर में दया, जिनको फोन करेंगे आएंगे। और कैसे घटना रची थी वो सब बताते हैं आप लोग को दोस्तों, कि 2 रोज पहले हमारी भाभी ने हमसे लड़ाई की थी और हमको बोले थे कि तुमको भोगने नहीं देंगे। उनको ये पहले बात बता दी थी दोस्तों। इतनी दिल अभी दहल जाती है ना सब बात सुन के कि मत पूछिए दोस्तों। बोलते बोलते हमको लगता है कि कुछ हो गया है। एक रोज वीडियो बनाते हैं अच्छे से, तो 2 रोज हम बीमार पड़ते हैं दोस्तों। ऐसी सब बात सुन के हमारे माइंड में सारी बात गूंजते रहती है कि आखिर मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्या किया, हम उनका क्या बिगाड़े थे, जो कि हम सब दिन उनको मानते थे, अपने काम भी करते थे, साथ साथ पढ़ाई भी, साथ साथ घर का काम काज भी, सारा चीज करते थे, लेकिन फिर भी मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ। 2 रोज पहले और वो सब 1 रोज पहले मंगा के रख लिए थे। सबका तो रिलेशन पास में ही थे और सबको बोल देते कि आज जो है ना, आज अच्छा मौका मिला है और अच्छा मौका मिलेगा आज, क्योंकि उनका भाई का शादी है। और भाभी हमारी बात करती थी तो उनको सारा चीज पता थे कि कब क्या होता नहीं होता है, कब क्या होगा नहीं होगा। हर एक जगह जो है कार्ड बांटे नहीं थे दोस्तों, उस रोज छपवाने के लिए जा रहे थे, छपवाने के लिए जा रहे थे। और हमारे वहाँ पे हमारे छोटू जी का ननिहाल है हमारे एक घर के बगल में, तो सोचे कि चलिए अब तो यहाँ पे सारा चीज़ें दिखा लेते हैं, मामा सभी से सबसे राय ले लेते हैं, इनके बाद जाएंगे। तो ऐसे सबसे बात पूछते पूछते ऐसे मुंह से निमंत्रण देते गए और वहाँ पे 10 बज गई रात। तो सोचे कि हम यहाँ ठहर जाते हैं। हमारी भाभी फ़ोन करके पूछे कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले कि हम अपने ननिहाल में हैं दोस्तों। जो हम सच्चाई आज जो हम बोले ना, सच्चाई मुँह से निकल रहा है मेरा। तो बोले हम ननिहाल में हैं, तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहे, बोले कोई काम है, तो बोले नहीं वही पूछ रहे हैं आप ननिहाल में है। बस इतना तो मिला कि उनको नूक मिल गया, थोड़ा सा नूक मिल गया। आजकल इंसान नूक ढूंढता है, कहीं से नूक मिले और मौका का छक्का मारे। दोस्तों सब तो जोड़ियाल थे ही, और इस तरह का हमें भी बुलाया गया कि आरती जी आज जो है ना, और पूरा हंसी खुशी से, आरती जी आपका जो है ना आज बहुत अच्छा हम करवाने वाले हैं। आप हमारे अगर जो पापा जी नहीं मानेंगे ना, हमारे ससुर जी यानी कि वहाँ के पापा, हमारे भाभी के ससुर हमारे पापा जी नहीं मानेंगे ना, हम भगवा देंगे तुम लोग को और शादी करवा देंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे तो भगवा देंगे, नहीं तो दोनों मिला के शादी कर देंगे। ऐसी साजिश रची। जब हम देखे ना, हमें जगाया गया ना, हमको जब जगह के इधर लाए तो हम देखे तो उनको बोले कि आप कहाँ, तो बोले हमें भाभी जी बुलाए। तो हम बोले कि आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो साजिश रचे हैं। हमें पता चल गई, क्योंकि आदमी का अंदर से जो है ना मुंह पे निखार आ जाती है कि आखिर इनके अंदर क्या है।
तो मैं इनको बोले कि नहीं, हमारे साथ भाभी जी बहुत अच्छे से बात करते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। जब नहीं माने ना, उधर से तुरंत गए, पापा भाई को बुला के लाए और घर में बंद करके लगा दिए और मुंगरा से मारे दोस्तों, रड से, लोहा का रड, मुंगरा, सोच सकते हैं बांस का जो मुंगरा होता है, सूखा हुआ मुंगरा, अगर जो एक मूंग जो डंगाते थे दोस्तों, तो एक बार में कितना ज्यादा झड़ जाता था। इंसान का हड्डी पे जब देगा चोट तो हड्डी नहीं टूटेगा क्या, वो इंसान बचेगा कभी। आजकल कैसा कोई बेटी नहीं होगा कि जो अपने बाप भाई को फंसाने के लिए चाहेगा। जब दोस्तों छोटू को मार रहे थे ना, जब वो इस तरह से चीख रहा था, अगर आप छोटू की आवाज़ सुनते ना तो सही बताते ना कि आपके आँख से जो आंसू है अंदर ना पूरे निकल जाते। इतने मतलब तड़प तड़प के वो तड़पा के मार रहे थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों। लेकिन आरती के माँ बाप फैमिली की वजह से आज छोटू नहीं रहा, उनके अंदर दया नहीं थी कि उसको कैसे मारे। और दोस्तों छोटू के मामा इतने सीधे सिंपल है, क्या बताएं आप। अगर आप उनको एक चाटा भी मारोगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलोगे आप मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांग ले तो वो माफ़ी मांग लेगा। वो इंसान इतना सीधा सिंपल है दोस्तों। जब उनको बुलाने गए थे तो उन्हें बोलते ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। लेकिन दोस्तों देर हो गई थोड़ी भी, और उनकी पत्नी, उसका बाप इतना चंडाल है ना, बहुत ज़्यादा ही। उनकी पत्नी मतलब आरती की माँ रोज़ शराबती है कि उनका परिवार कभी खुश ना रहे, कभी खुश ना रहे, रोज़ बद्दुआ देती है दोस्तों। मतलब आज आरती ने सही की तो उनके नज़र में गलत हो गया, अगर उनके हिसाब से वो आरती चलती तो आज उनके लिए वो आरती सही रही। मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है ये आरती के बाप ने एक दिन में 2 निशाना लगाया, एक तो छोटू है और दूसरा तो उसके मामा जी है, जो उनके बेटे के साथ लड़ाई चल रहा था काफ़ी दिनों से, 6 महीने से। और उसकी माँ को बोले कि आपका बेटा है, भोगने नहीं देंगे। तो आज ऐसा हाल हुआ दोस्तों। आरती के पिताजी की बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो इसलिए तो उन्हीं की बात पे चले, तो आज देखो कहाँ जाके फंसे हैं वो लोग। और रही बात छोटू के मामा की, छोटू के मामा बहुत सीधे सिंपल है, मतलब उनके मुंह में उंगली भी डाल दोगे तो वो चापने वाले नहीं हैं आप लोगों को, इतने सीधे साधे हैं। आरती की भाभी ने आरती की जीजा को क्या बोली थी, वो सांप का बच्चा है, उसको बचने मत दो, कभी भी डंक मार सकता है। तो वो सही बात है कि वो सांप का बच्चा है, आपको इंसान नहीं दिख रहा था। छोटू की जान ली। तो दोस्तों उसको इतना तड़पा के मारे हैं छोटू को, बहुत ज़्यादा। उसको करंट सटवाए, करंट दिए, उसके बाद उसकी गोली घस के उसके मुंह में डाले। वो लोगों ने पहले से साजिश किए थे दोस्तों, और आरती को पता भी नहीं था कि वो लोग साजिश करते। बाद में आरती को पता चला, जब उसको पता हुआ कि नहीं हम लोगों के खिलाफ साजिश रची गई है। बहुत बुरी तरह से छोटू को मारा गया है, तड़पा के दोस्तों। उन लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और छोटू को न्याय मिलना।